दिल्ली के सियासी दंगल में बीजेपी का नया दांव। पार्टी में किरण बेदी की शानदार एंट्री के साथ चुनाव का रुख बदल देने की कोशिश हो रही है। मोदी से मुलाकात और राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई किरण बेदी की आज पार्टी दफ्तर में धूमधाम से स्वागत की तैयारी है। प्रशासनिक सेवा और जन आंदोलन के बाद राजनीति में प्रवेश। किरण बेदी की ये एंट्री किसी आम कार्यकर्ता की एंट्री नहीं थी। दाखिला भले ही प्रदेश स्तर की राजनीति में हो रहा था, लेकिन फूलों का गुलदस्ता लिए स्वागत के लिए मौजूद थे खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, जिन्होंने खुलकर कहा कि किरण बेदी के आने से दिल्ली में बीजेपी और मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरा दिल्ली यूनिट किरण जी के आने से हर्ष का अनुभव कर रहा है और सब लोग ऐसा मानते हैं कि किरण जी के आने से भारतीय जनता पार्टी के यूनिट को बड़ी ताकत मिलेगी। मंच पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के अलावा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और प्रभारी प्रभात झा भी थे। बीजेपी में शामिल होने के औपचारिक ऐलान के बाद खुद किरण बेदी ने बताया कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लंबी बात हुई है और दिल्ली के कई मुद्दों पर उनकी राय साझा है। मेरी आज प्रधानमंत्री जी के साथ जो बातचीत हुई है बिल्कुल ऐसी है। वो तो बहुत एंथुसियास्टिक है, वो तो बहुत कीन है कि दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बने। तो हम क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी की पूरी मदद लें इसको वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए। जो बना हुआ है उसको आगे बढ़ाएं, जो बिगड़ा हुआ उसको सुधारें। तो मैं समझती हूँ इसके लिए प्रधानमंत्री जी की विजन इसके साथ जुड़ी हुई है। पीएम मोदी से मुलाकात की जानकारी खुद अमित शाह ने ट्वीट करके भी दी और बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक निवास पर किरण बेदी का स्वागत किया। वैसे किरण बेदी की पार्टी में भूमिका और चुनाव में लड़ने को लेकर कोई बात नहीं की गई, लेकिन जिस तामझाम के साथ बीजेपी में उनकी एंट्री हुई है उसका इशारा यही है कि बेदी बड़े रोल के लिए मोदी की पसंद हैं। राजनीति में किरण बेदी के अनुभव को लेकर उठने वाले सवालों से निपटने की तैयारी भी पहले ही कर ली गई थी। अरुण जेटली ने किरण बेदी के लंबे प्रशासनिक अनुभव की जमकर तारीफ की। पार्टी में हम लोग उनका स्वागत करते हैं और ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे अनुभवी और विश्वसनीय व्यक्ति के साथ शामिल होने से काफी शक्ति और ताकत मिलेगी। अपनी नई पारी को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए किरण बेदी ये संकेत दे गईं कि उन्हें सियासत का नया खिलाड़ी न समझा जाए। किरण बेदी ने भारतीय पुलिस सेवा से लेकर आंदोलन तक के अनुभवों का हवाला दिया और साफ कर दिया कि पार्टी की तरफ से मिलने वाली जिम्मेदारी के लिए वो तैयार हैं। मेरे पास 40 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, 40 साल का। हम वो अपना 40 साल का एक्सपीरियंस बड़े स्ट्रॉन्ग टीम वर्क से, क्योंकि मुझे काम करना आता है और मुझे काम करवाना भी आता है, वो मैं एक्सपीरियंस करेंगे मिलके, हम करेंगे भी और करवाएंगे भी। तो क्या दिल्ली की अगुवाई के लिए बीजेपी को जिस चेहरे की तलाश थी वो पूरी हो गई है? क्या इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम दिग्गज नेताओं के बीच छाई रही किरण बेदी, जिन्हें दिल्ली के मुद्दों पर, विकास पर, सपनों पर बोलने का खूब मौका मिला? ये घड़ी मैंने नहीं लिखी हाथ से, ये घड़ी ऊपर वाला लिखता है, ईश्वर लिखता है। ये घड़ी उसको मंजूर थी, मैंने वो घड़ी कबूल की और जिस तरीके की मुझे समझ और प्रेरणा मिली अभी तक, मैं उसकी बहुत बहुत आभारी हूँ। तो क्या मोदी का प्लान दिल्ली में बेदी सरकार बनाने का है? केजरीवाल की ईमानदार छवि से मुकाबले की बात हो या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल आंदोलन का बैकग्राउंड, केजरीवाल की काट के लिए बीजेपी के पास किरण बेदी से बेहतर विकल्प शायद कोई नहीं। आज पंथ मार्ग के बीजेपी दफ्तर में किरण बेदी के लिए शानदार स्वागत समारोह का आयोजन है। सियासी गलियारों में इसे बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के स्वागत समारोह के रूप में देखा जा रहा है। रीमा पाराशर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो किरण बेदी जी को देखकर यह जरूर कहा जा सकता है कि राजनीति में राजपाट के हिसाब से नीतियां बदलती हैं। 2012 अप्रैल में मोदी जी के खिलाफ में ट्वीट किया था, 2013 मार्च में मोदी जी के खिलाफ ट्वीट किया था, लेकिन आज उनकी तारीफ कर रही हैं। राजपाट की बात है। खैर, किरण बेदी अभी बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन चर्चा उनके सीएम उम्मीदवार होने को लेकर है। बड़े नेता इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन
प्रदेश बीजेपी में खलबली मच गई है। कोई किरण बेदी का गुणगान कर रहा है तो कोई खुद को इस दौर से अलग साबित करने में लगा है। बीजेपी में किरण बेदी की एंट्री के साथ ही पार्टी के अंदर नई लहर दौड़ गई। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न तो किरण बेदी की नई भूमिका को लेकर कोई खुलासा हुआ और न ही सीएम उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का ऐलान हुआ, लेकिन दिल्ली बीजेपी की सियासत पर नया रंग चढ़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। मोदी से किरण बेदी की मुलाकात और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के बयान को दिल्ली प्रदेश बीजेपी के नेता अपने अपने तरीके से समझ रहे थे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने तो फटाफट ये बात मान ली कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे ही नहीं। क्या ये कहा जाए कि किरण बेदी अब पार्टी की मुख्यमंत्री की दावेदार हो सकते हैं? जिस दौड़ में आप भी हैं, किरण बेदी भी है। नहीं, मैंने आपको कहा ना कि ये सारे निर्णय, मैं तो मुख्यमंत्री की दौड़ में हूँ नहीं, ना ही मैंने कभी कहा। पार्टी का अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष के वजह से जो मुझे काम करना है, 70 सीटों पर सबको चुनाव जिताना है और कमल खिलाने हैं। जहाँ तक किरण बेदी जी के ऊपर आपने सवाल किया, ये सारे निर्णय हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड का है और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड इसके लिए फैसला करेगा वो हम सब करेंगे। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सहित बड़े नेता भले संसदीय बोर्ड की बात करके सवाल टालते रहे, दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा ने किरण बेदी की भूमिका को लेकर साफ संकेत दे दिया। इंस्पायर करने वाली स्पीच थी और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में अब वो अपना जीवन देंगी और अध्यक्ष जी ने बहुत साफ कहा है कि वह चुनाव भी लड़ेंगी। आगे की बात उन्होंने कहा है, होने दीजिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, आगे बात करें। दिल्ली बीजेपी के अलग अलग गुटों में मची खलबली के दौरान सबसे दिलचस्प ट्वीट आया विजय गोयल की तरफ से, जिन्होंने किरण बेदी की अगुवाई में बीजेपी की जीत की उम्मीद जताई और ये भी कहा कि उनके नेतृत्व में दिल्ली का विकास होगा। किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें काफी अरसे से चल रही थी, लेकिन शायद दिल्ली बीजेपी की अंदरूनी सियासत की वजह से आखिरी फैसला टलता जा रहा था। अब चुनावों की तारीखों के ऐलान और आम आदमी पार्टी की तरफ से बढ़ते हमलों को देखते हुए बीजेपी के पास ज्यादा देर करने का वक्त नहीं था। शायद इसीलिए खुद नरेंद्र मोदी ने इस मामले में दखल देकर किरण बेदी की एंट्री पर अपनी मुहर लगाई। अब बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर खेलने को तैयार नजर आ रही है, क्योंकि उसके पास भी उसी आंदोलन का एक मजबूत सिपाही मौजूद है। अगर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर किरण बेदी के नाम का ऐलान हो जाता है तो केजरीवाल बनाम जगदीश मुखी की काल्पनिक लड़ाई का दांव भी पलट जाएगा। वैसे भी दिल्ली बीजेपी के कई नेता सीएम की कुर्सी की दावेदारी का सपना संजोए बैठे होंगे। इनमें से किसी एक का चुनाव पार्टी के अंदर की गुटबाजी को और हवा दे सकता था। इस लिहाज से भी किरण बेदी की एंट्री बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी से राहत दिलाने वाली साबित हो सकती है। और अगर खुद मोदी और अमित शाह की जोड़ी उन्हें राजनीति में दाखिला दिला रही हो तो विरोध की आवाज उठने का सवाल ही नहीं रह जाता। आज तक ब्यूरो। अभी परसों तक शाजिया इल्मी का नाम सामने आ रहा था, अब किरण बेदी का आ रहा है। आज किसी और का आएगा क्या? कौन लड़ेगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से बीजेपी की तरफ से?